नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी 10 बोर्ड मैथ्स का पांचवा टॉपिक समांतर श्रेणी। इसके 5.1 और 5.2 के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 5.3 के कुछ एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल से पहले मैं कुछ दो सूत्रों के बारे में बता देता हूँ। पिछले वीडियो में बताया था 5.1 के अंतर्गत तो हमने पढ़े थे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले चार पद याद करो, ठीक है। 5.2 के अंतर्गत पढ़े थे समांतर श्रेणी के nवां पद या पीछे से कोई पूछा गया पद। समांतर श्रेणी के जो 5.3 का टॉपिक है इसके अंदर पढ़ेंगे हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। दोस्तों, n पदों के जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। मित्रों, Sn का अर्थ होता है समांतर श्रेणी के पदों का योग। n का अर्थ बताया था पदों की संख्या। a बराबर लिख देता हूं यहां पदों का योग, पदों की संख्या, प्रथम पद। d बराबर होता है सारांतर, ठीक है। एक सूत्र और था दोस्तों इसका Sn बराबर n/2 a प्लस l। दोस्तों, इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे तब हमें समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे रखा हो। यानी लिख देता हूं मैं l बराबर होता है अंतिम पद। जब समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमें दिया हुआ हो तो हम ये वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जब समांतर श्रेणी का अंतिम पद नहीं दे रखा हो तो ये वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल 13। एग्जांपल 13 का पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1 7 20 1 4 7 10 के 20 पदों तक का योग। इसका पहला है 1 4 7 10 10 10 20 पदों तक। दोस्तों, क्या याद करना है हमें? योगफल याद करना है। क्या याद करना है? योग। सबसे पहले देखेंगे प्रथम पद है मेरे पास 1 d, अगले पद में से इसको लेस कर देते हैं 3। n का मान कितने पद है? टोटल 20। a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, n का मान मिल गया। दोस्तों, Sn का मान मुझे याद करना था, यानी S20 का। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। सभी की वैल्यू रख देते हैं। n का मान दोस्तों 20/2, 2 इंटू a का मान 1 प्लस n का मान 20 माइनस 1 और d का मान है मेरे पास 3। गणना कर देते हैं। 2 का इसमें भाग देंगे कितनी बार चल जाएगा? 10 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 20 में से 1 लेस कर दो मित्रों 19 बचता है। 19 को 3 से गुणा करा देंगे 10 2 प्लस 19 या 57, 57 और 2 59 इंटू 10। दोस्तों, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 20 पदों का जो योग आता है वो आ रहा है 590। इस प्रकार समांतर श्रेणी के 20 पदों के योगफल का मान आता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तेरहवें का सेकंड क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 7 12 10 10 पदों तक। a बराबर 2, b बराबर 7 माइनस 2 5 10। a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, n का मान मिल गया। मित्रों, अब हमें ज्ञात करना है
एस टेन का मान। तो एस एन का जो सूत्र लिखवाया था एन बटे टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन की जगह रखेंगे एस टेन, एन बटे टू, एन का मान 10 बटे 2 इंटू ए का मान दोस्तों मेरे पास 2 था प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। 10 में 2 का भाग देंगे मित्रों 5 बार, चला गया। इस 2 को 2 से गुणा करा दो 4 प्लस 10 में से 1 लेस कर दो 9 और 7 में गुणा है 5। 9 गुणा 5 करेंगे, 4 को इसमें जोड़ देंगे फिर 5 से गुणा कराते हैं। इधर लिख देता हूं मैं 4 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 4 49 इंटू 5। दोस्तों इसको 5 से गुणा करा देते हैं। 9 पंजे 45 का 5 का हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24। इस प्रकार समांतर श्रेणी 1 2 7 12 2 7 12 के 10 पदों का जो योग आता है वो आ रहा है हमारे पास 245। इसी प्रकार इसका थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी इसके 2 क्वेश्चन थे। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करना है। योगफल में हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है। एग्जाम्पल 14 का पहला क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 दोस्तों वहां लगातार कॉमा दे रखा था, इनवर्टेड कॉमा, और यहां मेरे पास बीच में प्लस का चिन्ह है, यानी ये पदों की संख्या नहीं है, टोटल पदों की संख्या नहीं दे रखी है। इन सब पदों का मान दे रखा है, ये प्रथम पद है, ये इसका क्या है अंतिम पद है, यानी वर्तमान में मुझे अंतिम पद दे रखा है। यानी a बराबर दोस्तों मेरे पास है 34, d बराबर है मेरे पास 32 माइनस 34 यानी माइनस का 2, और an या फिर l बराबर है दोस्तों मेरे पास 10। अब वर्तमान में मुझे अंतिम पद दे रखा है, तो अंतिम पद के सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। Sn बराबर, लेकिन अंतिम पद के सूत्रों में मित्रों हमें n की जरूरत पड़ेगी, n के मान की। तो n का मान हम सबसे पहले an के फॉर्मूले से n का मान प्राप्त कर लेंगे, फिर उसको रख देते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू रखो 10, a का मान मेरे पास 34 प्लस n माइनस 1 और d का मान मुझे ऐसे कैसे रख देना है, n माइनस 1 d का मान रख देंगे लास्ट में, फिर इसका भी मान ज्ञात करना चाहते हो तो ऐसे रख दो माइनस का 2। दोस्तों 34 को उधर भेज दो, 10 माइनस 34 n माइनस 1 इंटू माइनस 2। 34 में से 10 लेस कर दो, माइनस के 24 बटे माइनस 2 n माइनस 1। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d इसका फॉर्मूला रख दिया, क्योंकि मुझे an का मान ज्ञात है इस समय, n की वैल्यू ज्ञात करनी थी, इसको इधर भेज दिया था, माइनस का हो गया, इस माइनस का पक्षांतर इसमें भाग दे दिया था 12, और n का मान आया 12 प्लस 1, यानी n का मान आ गया दोस्तों 13। अब मैं रख देता हूं Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l s 13, n का मान 13 बटे 2, a का मान 34 और l का मान है दोस्तों मेरे पास 10। गणना कर दो, 13 बटे 2, 34 और 10 44 हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ बीच में ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। 13 दूनी 26 का 6 का हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28। इस प्रकार इनका योगफल आता है दोस्तों।
इसी के साथ हमें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अध्ययन करना है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है। -5 प्लस -8 -11 -30 230 है मित्रों। वर्तमान मुझे ए का मान दे रहा था -5, ठीक है। डी का मान मैं ज्ञात कर लेता हूँ दोस्तों, -8 -5 यानी -3। एन का मान हमें ज्ञात करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या नहीं है मेरे पास, और बीच में जैसे प्लस का चिन्ह दे रखा है तो इसका अर्थ कि हमें अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद को एन या फिर एल से दर्शाते हैं, -230। दोस्तों योगफल के लिए हम सूत्र जानते हैं, इसका फॉर्मूला है n/2, यानी n का मान चाहिए तो सबसे पहले n का मान ज्ञात करने के लिए हम n का फॉर्मूला रखते हैं, n-1d। an की वैल्यू, a का मान, d का मान, इसको उठा के इधर भेज दिया, प्लस का हो गया पक्षांतर कर दिया, n-1 × -3, ये माइनस का 225 बचता है, -3 का भाग दे देंगे इसमें, 3 प्लस का हो गया, 3 7 21 और 3 5 15। n-1 बराबर 75 और n बराबर आया 75 + 1, यानी n का मान आ गया दोस्तों 76। इस प्रकार हम अब तक n का मान ज्ञात कर चुके हैं दोस्तों। आगे लिख देते हैं हम Sn बराबर n/2 2a + n-1d। ये फॉर्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें पता है कि इसका अंतिम पद दे रखा है, तो इसकी इतनी बड़ी गणना के बजाय इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। इसकी जगह हम Sn बराबर n/2 a + n फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को जल्दी हल करेंगे। Sn की जगह रखेंगे S76/2, a का मान है दोस्तों मेरे पास -5 और l का मान है मेरे पास ± का 230। इसमें इसका भाग दे देते हैं, 2 × 6 2 × 16 इनटू, ब्रैकेट को हटाएंगे दोस्तों तो बीच में इसका चिन्ह लग जाता है गुणा का, -230 और -5 दोनों जुड़ जाएंगे, बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, -235। -235 × 38 करेंगे मित्रों, साइड में गुणा कर लेते हैं क्योंकि 38 का पहाड़ा लगभग हर किसी को नहीं आता है। 8 × 40 की 100 पर हासिल 4, 8 × 24 और 4 28 का 8 का हासिल 2, 8 2 16 और 2 18, 3 5 15, 3 3 9 10, 3 2 6 7, 0 8 5 13 9 8930। ये संख्या आती है दोस्तों माइनस। इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 सर्किट का एग्जाम्पल था, वो भी कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 दे रखा है, समांतर श्रेणी 54 51 48 के कितने पदों का योगफल 513 होगा? 54 51 48 10 के कितने पदों का
योगफल 248 होगा। दोस्तों वर्तमान में हमें न तो पदों की संख्या दे रखी है और दे रखा है पदों का योग। तो जो राशि दे रखी है बराबर उसी का सूत्र रखते हैं तो अज्ञात राशि को प्राप्त करते हैं। ए का मान मित्रों हमारे पास है 54, डी का मान आएगा 51 माइनस 54 यानी माइनस का 3। अगले पद में पिछला पद लेस कर दिया था। एन का मान हमें ज्ञात करना है। एस एन का मान दोस्तों हमें दे रखा है 248। एक बार संख्या पुनः देख लो, 513 है दोस्तों इसका मान 513। कितने पदों के ऊपर 513? 54, 51, 48, 513। तो एसएन दे रखा है तो साइड में एसएन का मान ही रख देते हैं। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1b। अब वर्तमान में अक्सर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, तो इसको अंतिम पद मान लेते हैं। ये अंतिम पद नहीं है, अंतिम पद का स्टेप बता दिया था। सभी के नीचे प्लस प्लस रखेगा तो लास्ट वाला पद है वो अंतिम पद रहेगा। यहाँ हमें इसने योगफल के बारे में दे रखा है, हमारा योगफल 513 n/2 2 इंटू a का मान 54 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू b का मान -3। इसको अगर गुणा करा दो 513 इंटू 2 54 दूनी 108 माइनस 3n प्लस का 3। इसको इससे गुणा करा दिया माइनस का 3n हो गया और ये प्लस का 3 हो गया। दोस्तों इनकी गणना कर लेते हैं। 3 दूनी 6 2 5 दूनी 10 108 और 3 111 माइनस 3n स्क्वायर। उसको पदों का पक्षांतर करेंगे जिसको बना देंगे द्विघात समीकरण। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर वाला पद है जो बड़ी घात वाली राशि है उसका चिन्ह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इनका पक्षांतर उधर कर देते हैं। 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस का 1026। दोस्तों इसमें 3 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, इसमें इन सब में से 3 कॉमन निकाल देते हैं। 3 कॉमन करके सभी में 3 का भाग जो है माइनस कर देते हैं। माइनस यहाँ 3 का भाग देंगे 3 या 9 और 3 7 21 यहाँ 3 का भाग चला गया प्लस 3 या 9 300 के 12 3 दूनी 6 बराबर 0। दोस्तों ऐसी दो संख्या ढूंढो जिन्हें गुणा करने पर तो 342 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 37। ऐसी दो संख्या ढूंढते हैं। 18 को 19 से गुणा करके 18 दूनी 36 8 में 17 37 हो जाएंगे 9 8 72 342। कहने का उद्देश्य हुआ n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 बराबर 0। दोस्तों दोनों को जोड़ते हैं तो 37n आता है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 342 आता है। इन सब में से मैं n कॉमन निकाल देता हूँ इन दोनों में से, तो n माइनस 19 माइनस इन दोनों में से 18 कॉमन निकाल देंगे तो यह जाएगा n माइनस को जब हम कॉमन निकालेंगे तो प्लस को तो माइनस से गुणा करते हैं दोस्तों माइनस आएगा। 18 का भाग हो इसमें 18 एकम 18 16 बच गए थे 18 नाम 162 बराबर 0। n माइनस 18 और n माइनस 19 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसे। n माइनस 18 बराबर 0 और एक पद लिखेंगे n माइनस 19 बराबर 0। n का मान आएगा दोस्तों 18 और यहाँ n का मान आएगा 19। दोस्तों यहाँ पदों की संख्या या तो 18 हो सकती है या फिर 19। पदों की संख्या 18 या 19 हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 था।
जो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल 16 है, समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका nवां पद हमें दे रखा है, यानी an की कंडीशन दे रखी, जहां मुझे n का मान रख रखे एक समांतर श्रेणी बनाएंगे पहले, उसके बाद इसका मान ज्ञात करेंगे। an का मान दोस्तों मेरे पास है ये दे रखा है 9 - 5 है। ठीक है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले इसकी समांतर श्रेणी बनाते हैं, तो a1 9 - 5 × 1 और इसका मान होता है 4 × 9 - 5 × 2, इसका मान 2 रख दिया था, इसका मान बता -1। 5 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 10 आएगा, तो लिख देता हूं। इसी प्रकार a3 याद करते हैं, 9 - 5 × 3, 9 - 5 किया 15। दोस्तों 15 में से 9 लेस कर दो तो माइनस के 6 बचते हैं। इस प्रकार a1 a2 a3 समांतर श्रेणी मिल गई है, यानी 4 - 1 - 6 10 15 पदों का क्या याद करना मित्रों, योग। अब सबसे पहले मैं लिख देता हूं दोस्तों यहाँ प्रथम पद क्या है मेरे पास 4, फिर लिखूंगा मैं डी सारवंत पद। सारवंत के लिए क्या करते हैं, अगले पद में से पिछला पद उठा देते हैं, -1 - 4 कितना आया माइनस का 5। अच्छा n का मान हमें दे रखा है 15 पदों का योग। अब हमें योगफल का फॉर्मूला लगाना है, इसका मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस n - 1 d। n का अर्थ बता चुके हैं पदों की संख्या, a का अर्थ बता चुके हैं 4 है प्रथम पद, d का अर्थ बता चुके हैं सारवंतर कितना -5। s 15/2 2 × a का मान 4 प्लस n का मान 15 - 1 × d का मान है दोस्तों मेरे पास -5। सबका मान रख देते हैं, 15/2 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 लेस कर दो 14 × -5। 15/2 8 माइनस 14 को 5 से गुणा करेंगे, माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का हो गया 14 मुझे 70 में से 8 लेस कर दो 15/2 × 62। किसके बचेंगे दोस्तों, माइनस के बचते हैं। 2 का इसमें भाग देंगे कितनी बार चला गया, -31 बार, -31 × 15। दोनों को गुणा करा देते हैं दोस्तों। 15 का पानी लगभग सभी बच्चों को आता है। 15 को 1 से गुणा करेंगे 15 × 15 का 1 का हासिल 1 बचा, 15 की 45 और 1 46 यानी -465। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 17, जिसके बारे में दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 60 पदों का योग 49, प्रथम 17 पदों का योग 289 हो, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें a का और b का मान ज्ञात करना है, उसके बाद हमें इसका n पदों के योगफल के बारे में जानकारी करनी है।
प्रथम 7 पदों का योग, यानी दोस्तों S7 का मान हमें दे रखा है 49। प्रथम 17 पदों का योग, यानी दोस्तों S17 का मान दे रखा है मुझे 289। हमें ज्ञात करना है n पदों का योग, यानी Sn का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों जो राशि दे रखी है पहले S7 और S17, इन्हीं के जरिए हम A का और D का मान ज्ञात करेंगे। तो S7 का सूत्र रखेंगे 7/2 2a + 7 - 1 × d बराबर 49। दोस्तों गणना कर लो इसकी। 7/2 2a + 6d बराबर 49। दोस्तों इसको इधर गायब कर देते हैं, 2 का इसे भाग दे दो, a + 3d 49/7। कैसे किया दोस्तों, ये 2 का भाग यहाँ भी लगेगा, इस तरफ और बढ़ा देता हूँ। 2a + 7/2, 7 को बाहर रहने दो, 2a/2 + 6d/2 बराबर 49। अब ये 7 का इधर भाग दे देंगे, इसको लिख देंगे a + 3d 49/7, यानी 7वां चला गया। a + 3d का मान आता है दोस्तों 7, ये समीकरण 1। इसी प्रकार हम ज्ञात कर देते हैं S17 17/2 2a + 17 - 1 × d बराबर 289। 17 को इधर छोड़ दो, 2a/2 + 16d/2 289। इसमें इसका भाग दे देंगे मित्रों। a + 8d बराबर 289/17, और कितनी बार चला जाएगा 17 बार। ये समीकरण आ गए दोस्तों 2। समीकरण 1 और 2 दोनों पर कर देते हैं। a + 3d बराबर 7, a + 8d बराबर 17। दोस्तों चिन्ह सेम है, संख्या या समान है तो इसको बोलते हैं विलोपन विधि। यहाँ चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, जहां प्लस है वहां माइनस लिखते जाएंगे। कोई चिन्ह भी होता है वहां माइनस मानते हैं, दोनों कैंसिल। माइनस का 5d और माइनस का 10, d का मान आया -10/-5 यानी 2। दोस्तों ये -5 को दिया है, भाग दिया है तो इसका मान रखना था 2 आया। d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर रखो दोस्तों, a + 10 × 2 बराबर 7, a + 6 बराबर 7, और a का मान आया 7 - 6 यानी 8। दोस्तों a का मान आ गया, d बराबर समीकरण 2 1 में रख लिया हमने मान, a + 3 × 2 बराबर 7, 3 × 6 6, तो इसको लेस कर दो, 7 में 6 गया 3 बचा। अब मैं लिखता हूं a बराबर 7 और d बराबर 2। Sn का सूत्र होता है n/2 2a + n - 1d। गणना कर देते हैं, n/2 2 × 1 है दोस्तों, इसका मान अभी गलत कर देते हैं, 1 प्लस d का मान दोस्तों मेरे पास 2 है, 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n/2 × 2n, 2 से ये 2 कैंसिल, ये आ गया n²। दोस्तों इस प्रकार हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 17 था, वो भी हल होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका एग्जांपल नंबर 18, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसके बारे में हमें n पदों का योगफल दे रखा है। तो योगफल से पहले उसकी समांतर श्रेणी याद करेंगे। दोस्तों यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें,
शेयर करें। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।